अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन अब्दुल रशीद है। मैं आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हेड एंड नेक कैंसर्स के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हेड एंड नेक कैंसर से क्या मुराद है। ये वो ट्यूमर्स हैं जो आपके नाक से लेके गर्दन तक के आज़ा में पाए जाते हैं। इसमें आपके जो ट्यूमर्स शामिल हैं वो नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी जिसमें ज़बान, होंठ, चीक मतलब आपकी जो मुंह के अंदर की झिल्ली है वो, वॉइस बॉक्स जिसको कि लैरिंग्स कहते हैं या बोलने का आला, निगलने का आला जिसमें हाइपोफेरिंग्स और फेरिंग्स शामिल हैं, फेरेंजियल वॉल, और इसमें थायराइड के गर्दन के खदूद के ट्यूमर्स भी शामिल हैं। जब हम हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा ज़्यादातर जो रेफरेंस होता है या जो हमारा इशारा होता है वो चीक, ज़बान, वॉइस बॉक्स के कैंसर्स की तरफ होता है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर परसेंटेज इन आज़ा के कैंसर्स पे मुश्तमिल है। ही क्यों बात कर रहे हैं आज? इसलिए कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम कैंसर्स में से 40% कैंसर्स हेड एंड नेक के हैं और हर साल 15% की शरह से इसमें इजाफा हो रहा है। हमारा एरिया साउथ ईस्ट रीजन बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पे ये कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी मेन वजह पान, गुटखा, छालिया, मेनपुरी, सिगरेट का इस्तेमाल है। ये मर्द हजरात में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी रीज़न भी यही समझी जाती है कि मर्द हजरात इन अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन में भी ये ट्यूमर्स में तेज़ी देखने में आ रही है और ख़वातीन में भी अब इन ट्यूमर्स की तशख़ीस ज़्यादा हो रही है। जब हम बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स की तो हर कैंसर की बायोप्सी जब की जाती है या टुकड़ा टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जब हम मुंह के कैंसर्स की बात करते हैं तो वो 90% हेड एंड नेक कैंसर स्क्वेमस सेल टाइप के होते हैं और हमारी मुराद इन स्क्वेमस सेल टाइप कैंसर से होती है। अब हेड एंड नेक कैंसर की तशख़ीस कैसे की जाती है और क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं? अलामात मुनहसर हैं कि आपके कौन से हिस्से में ट्यूमर है और उस हिस्से का जो काम है वो मुतासिर होता है और उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। ज़बान पे छाला है और वो ठीक नहीं हो रहा, मुंह के अंदर की झिल्ली में अगर छाला है वो ठीक नहीं हो रहा, दवाओं के बावजूद आवाज़ की तब्दीली या आवाज़ का मुस्तकिल बैठ जाना या भारी हो जाना, नाक बंद होना या नाक से खून आना, आपकी मुस्तकिल साइनसेस की तकलीफ़ रहना, निगलने में तकलीफ़ और इसके अलावा आपकी गर्दन में गुठली या लंप का फील होना, इनमें से कोई भी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप एक मुस्तनिद ENT स्पेशलिस्ट से रुजू करें। ENT स्पेशलिस्ट तशख़ीस के लिए आपको बायोप्सी तजवीज़ करेंगे। मेरे तजुर्बे में यह है कि बहुत से लोग बहुत देर से हमारे पास आते हैं इस वजह से कि वो बायोप्सी का नाम सुन के डर जाते हैं। वो ये समझते हैं और ये बात आम तौर पे सुनी जाती है और ये समझी जाती है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर बायोप्सी कराएंगे तभी तशख़ीस होगी और कंफर्मेशन होगी कि ये कैंसर है और कैंसर की कौन सी टाइप है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कैंसर्स मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से उनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि वो उस कैंसर की टाइप की क्या प्रोग्नोसिस है, मतलब आगे जाके वो ये अच्छे वाला कैंसर है या ये बहुत सख्त तरीके से बिहेव करने वाला कैंसर है और उसमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट देनी है। इससे मेरी मुराद आया वो मुंह के हिस्से, मुंह और गर्दन के हिस्से तक महदूद है या वो जिस्म के किसी और हिस्से में फैल गया है। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं जिनमें CT स्कैन, आम CT स्कैन जो कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ दिया जाता है वो भी किया जा सकता है और इसके अलावा अब PET CT स्कैन कुछ ख़ास इंडिकेशंस में किया जाता है जिसमें आप पूरा हेड टू टो देख सकते हैं कि जिस्म के किस किस हिस्से में कैंसर गया है। अगर ये कैंसर सिर्फ मुंह और गर्दन तक ही महदूद है तो 3 तरीके से इलाज हो सकता है: ऑपरेशन, शुआएं और कीमोथेरेपी। ये मेन 3 मोडालिटीज़ हैं जिनसे हेड एंड नेक कैंसर ट्रीट किए जाते हैं। सो हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिससे मुराद है कि हर मरीज़ का तरीका इलाज मुख्तलिफ होगा, वो उसके कैंसर की टाइप पे, कैंसर कहाँ कहाँ फैला है और ऑपरेशन के बाद बायोप्सी की क्या रिपोर्ट आई है उसके ऊपर मुनहसर है। लोग शुआएं और कीमोथेरेपी का नाम सुन के घबरा जाते हैं। हमारा ये कहना होता है और हम जो मरीज़ों को समझाते हैं वो ज़रूरी है कि अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया और अगर उसमें ट्यूमर बड़ा निकला और नसों में गया है और काफ़ी सारे गदूद तक फैल गया था तो आपका सिर्फ ऑपरेशन करना नामुकम्मल इलाज। शुआएं और कीमोथेरेपी से
तकलीफ़ तो होती है, जिसके लिए डॉक्टर्स आपको मुख्तलिफ दवाइयाँ देते हैं, एहतियात बताते हैं, ताकि वो जो वक्ती तकलीफ़ है उससे आप जितने हम कम तकलीफ़देह तरीके से आपको गुजार सकते हैं वो हम आपकी मदद करें। कीमोथेरेपी कैंसर की दवाएं होती हैं जो ड्रिप के ज़रिए लगती हैं और वो शुआओं के साथ दी जाती हैं ऑपरेशन के बाद। शुआओं के साथ मुंह में छाले और कीमोथेरेपी के साथ मतली, उल्टी या आपके गुर्दों पे असर हो सकता है। ये सब तकालीफ़ से बचत के लिए या बचाव के लिए हम पहले से कुछ टेस्ट करवाते हैं और उसके मुताबिक आपको इस किस्म की दवाइयाँ कीमोथेरेपी से पहले और बाद में दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप उसको बर्दाश्त कर सकें और आप इन मुज़र अज़ात से बच सकें। इसके लिए हमारी हम सपोर्ट ग्रुप को भी रेफ़र करते हैं, जहाँ पुराने मरीज़ जिनका इलाज हो चुका है, उनके रुफ़का, अहले खाना और हमारे माहिरीन की टीम मौजूद होती है, जो कि इलाज से पहले आपको इन सब तरीक़ा इलाज के बारे में, इनके साथ जो एहतियात करनी है और इनसे जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं उनसे बचाव के तरीक़ाकार बताते हैं, ताकि आपका खौफ कम हो। यहाँ एक बात बहुत अहम है, ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं कि हकीमी इलाज या आप फक्की कह लें, पड़ा हुआ पानी कह लें, वो कहते हैं कि हम वो कराने चले गए थे और उसके बाद फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने ये दवा नहीं लेनी, हमने ये सब करवाना है, इससे हमारा ट्यूमर का इलाज हो जाएगा। आपका जो भी फेथ है, फेथ आपको टेंशन कम करता है और फेथ आपको उम्मीद दिलाता है कि आप को जो मुसीबत आई है या मुश्किल आई है वो आप अपनी हिम्मत से और मुस्तनद इलाज से उससे गुज़र पाएंगे। तो हम इन चीज़ों से मना नहीं करते, लेकिन ये मुस्तनद इलाज का मुतबादिल नहीं है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने ऐसे मरीज़ों को, पेशेंट्स को देखा है जो सब मुस्तनद इलाज को छोड़ के इस सब की तरफ माइल हुए और जिस वक्त फिर हमारे पास आए उनका ट्यूमर, उनका कैंसर इतना बढ़ चुका था और फैल चुका था और इतनी तकलीफ़देह हालत में थे कि हम उनकी मदद नहीं कर सके। सो हमने आज हेड एंड नेक कैंसर के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की, लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब आपको ये इल्म हो गया कि किस किस्म की अलामात होती हैं और अगर ऐसी अलामात में आप मुब्तला होते हैं तो तशख़ीस के लिए बर वक्त डॉक्टर से रजू करें ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है और ये बात हेड एंड नेक कैंसर्स पे उसी तरह से अप्लाई होती है जिस तरह से बाकी बीमारियों पे अप्लाई होती है। शुक्रिया।